अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हम चैप्टर नंबर 4 का बी लिफ्ट 4.1 बी करेंगे, जिसकी सिंपल ब्रिजिंग आपने सॉल्व की। वैसे तो इस चैप्टर में हमारा फोकस डायरेक्ट, इनवर्स और कंपाउंड वेरिएशंस पे है, लेकिन एज अ स्टार्टर हमने रेशियो और रेट भी कवर किया था और आज हम प्रोपोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप सब ने ग्रेड 6 में भी देखा कि प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियोज की इक्वालिटी थी, जैसा कि यहां पर एप्पल्स और ऑरेंजेस की रेशियो 2:4 है, यानी कि 1:2। फॉर एवरी 2 ऑरेंजेस देयर इज 1 एप्पल। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूं 4 एप्पल्स एंड 8 ऑरेंजेस, यानी कि 4:8, तो इट इज ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट टू 2:4, यानी कि 1/2 1/2। तो प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी ऑफ रेशियो है। इसमें जो सिंबल है, अगर आप 2 दफा रेशियो का सिंबल लिख दें तो वो प्रोपोर्शन का सिंबल बन जाता है, जिसका मतलब इक्वालिटी है। गॉट इट? अब अगर एक रेशियो ए बी है और दूसरी रेशियो C/D है, तो इसे प्रोपोर्शन में हम लिखेंगे A/B प्रोपोर्शन टू C/D, या A/B इज इक्वल टू C/D। बी और सी दरमियान में आते हैं, इसलिए इन्हें मीन्स कहते हैं। ए और डी किनारों पर आते हैं, इसलिए इन्हें एक्सट्रीम कहते हैं। मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी शुड बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। गॉट इट स्टूडेंट? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यही प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए हैं, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं, डी क्योंकि 4th पोजीशन पे आता है तो इसीलिए इसे हम कहा करेंगे 4th प्रोपोर्शन, सी को हम कहा करेंगे 3rd प्रोपोर्शन और बी को कहा करेंगे मीन प्रोपोर्शन। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डी 4थे नंबर पर आता है, तो इसे क्या कहेंगे? 4th प्रोपोर्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली। क्या 20:15 और 40:30 एक प्रोपोर्शन बनाते हैं? तो जी हां, 4:3 गॉट इट? दोनों इक्वल हैं। और दूसरा तरीका, मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 600 यस, दे डू फॉर्म अ प्रोपोर्शन। इसी तरह एक्स मैंने फाइंड करना है, तो अगेन मैं वही तरीका अप्लाई कर सकता हूं। मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, यानी कि 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 250 इंटू 300। थोड़ा सा सोल्व किया, रिजल्ट आ गया 500। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाता है कि फाइंड 4th प्रोपोर्शन, तो आप सिंपल इसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हल कीजिएगा, जिस तरह इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर आया 256/3। उम्मीद है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इस फॉर्मेटिव चेक को कीजिएगा और मजीद प्रैक्टिस के लिए इस वर्कबुक को देखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।